आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फ्रियों में जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, ये सुंदर सुबह को दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। फ्रियों, आज का हमारा संदेश है प्रार्थना के बारे में कि हमको प्रार्थना कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए। ये संदेश सबके लिए है, विशेष करके ये संदेश है नए विश्वासियों के लिए है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7 पद। हम सबसे पहले सीखेंगे यीशु के प्रार्थना के बारे में। उसके बाद हम सीखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेले को कैसे प्रार्थना करना सिखाया। इब्रानियों की पत्री 5 का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियों, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, अपने 3.5 साल के सेवकाई के दिनों में यीशु मसीह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह दिन को सेवकाई किया करता था और रात के समय यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। कई बार हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वे भोर को उठकर वे स्वयं जंगली स्थान में जाकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह का जीवन इस पृथ्वी पर प्रार्थना का जीवन था। आप यदि यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, तो आपको मालूम चलेगा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कितना ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना किया। यीशु मसीह दिन भर सेवकाई किया करता था और रात भर प्रार्थना किया करता था। जब यीशु मसीह रात भर जब प्रार्थना किया करता था और सुबह जब यीशु मसीह और उसके चेले मिलकर जब सेवकाई के लिए जाया करते थे, तब यीशु मसीह की सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार हुआ करता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके सेवकाई में कुछ चिन्ह और चमत्कार होना है प्रियों, तो आप सबसे ज्यादा परमेश्वर को समय दीजिए प्रार्थना में। आप यदि सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रार्थना में समय देंगे, परमेश्वर आपके सेवकाई में भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करेगा। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 3.5 साल के सेवकाई के दिनों में बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रार्थना किया है, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। जैसा आज की सुबह मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वैसा जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना यीशु से वार्तालाप करना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रार्थना कैसे किया? 7 पद को आपने और मैंने पढ़ा। ऊंचे शब्द से, दूसरा पुकार पुकार कर, और तीसरा आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना किया जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। और यीशु मसीह के प्रार्थना को स्वयं परमेश्वर ने सुना। यीशु मसीह का मृत्यु कुछ समय के बाद होना था। मत्ती 26 अध्याय 36 से लेकर 46 पद तक आप पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह का मृत्यु कुछ समय के बाद होना था, लेकिन जब यीशु मसीह को मालूम चल गया कि मेरा मृत्यु होने वाला है, तब यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर प्रार्थना करने के लिए एक बगीचा में चला गया। और जब यीशु मसीह वहां प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझको मृत्यु से बचा ले, वेदना के साथ था, व्याकुलता के साथ था, एकदम बोझ के साथ था। जब यीशु परमेश्वर से प्रार्थना किया, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या कर लिया है? सुन लिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर से, आप बीमारी में ग्रसित होंगे, समस्याओं में ग्रसित होंगे, चिंताओं में ग्रसित होंगे, लेकिन आपको उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है जो परमेश्वर आपको मृत्यु से भी बचा सकता है। प्रार्थना ऊंचे शब्द से करना है, प्रार्थना पुकार पुकार कर करना है, और प्रार्थना आंसू बहा बहा कर करना है। घुटना में आकर, हाथ को छोड़कर, आंखों को बंद करके हमको ऊंचे शब्द से परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमको पुकारना है बार बार। जब तक यीशु मसीह हमारी पुकार को न सुने, तब तक हमको पुकारते ही रहना है। और उसके बाद तीसरा है आंसू बहा बहा कर। हमको आंसू बहा बहा कर भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। एक दिन जब यीशु मसीह के चेले
इस पृथ्वी पर जब उसके साथ में सेवा कर रहे थे, वे चेले यीशु मसीह के पास में आकर एक प्रश्न किया। वो प्रश्न हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 1 पद में। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। अब यीशु मसीह किसी स्थान में प्रार्थना कर रहा था, और जैसे यीशु मसीह का प्रार्थना समाप्त हुआ, तब यीशु मसीह के साथ में रहने वाले 12 चेले, उसमें का एक चेला आकर यीशु से कहता है कि प्रभु, जैसा यूहन्ना कौन है? वही यूहन्ना है जो मन फिराव का प्रचार किया जंगलों में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। जैसा यूहन्ना अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा तू भी हमें क्या कर दे? प्रार्थना करना सिखा दे। अब देखिए, यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं, वे 12 चेले प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु, जैसा यूहन्ना अपने चेले को सिखाया प्रार्थना कैसे करना है, हमको भी तू क्या कर दे? प्रार्थना करना सिखा दे। यीशु मसीह के 12 चेलों लोगों ने यही बात प्रभु से बोला कि हमको क्या कर दे? प्रार्थना करना सिखा दे। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आपको स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर, मुझे भी सिखा प्रार्थना करना, ताकि मैं प्रभु प्रार्थना करना सीख जाऊं, ताकि आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना किसी को नहीं आता। प्रार्थना वही असली प्रार्थना है जो हमारे आत्मा से आहें भर भर कर निकलता है। वही हमारे जीवन का असली प्रार्थना है। यीशु मसीह अपने चेले को सिखाया कि प्रार्थना कैसे और किस प्रकार से करना। यीशु मसीह भी प्रार्थना इस पृथ्वी पर किया करता था। मैंने कहा, यीशु मसीह का प्रार्थना था ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। वैसा यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं, उसमें का एक चेला पूछता है कि प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। हो सकता है आज आपका भी विषय होगा, आप अपने पासवान से बोलते होंगे, अपने विश्वासियों से बोलते होंगे कि मुझको बता कि प्रार्थना कैसे करना है। यीशु मसीह के चेले लोग भी यही प्रश्न किया यीशु से कि हमको प्रार्थना कैसे करना है। तब यीशु मसीह उनको सिखाया। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब यीशु मसीह अपने 12 चेले को प्रार्थना करना सिखा रहे कि उनको प्रार्थना कैसे करना। पहला, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, मतलब अपने कमरे में जा। दूसरा, कमरे में जो दरवाजा है उस दरवाजे को बंद कर, ताकि तुम्हें किसी प्रकार के डिस्टर्ब ना हो। तीसरा, और आपका पिता जो गुप्त में आपको देखता है उससे क्या कर? तू प्रार्थना कर। प्रार्थना क्या है प्रियो? प्रार्थना हमारे जीवन के दुख को बताना ही प्रार्थना है। आपके जीवन में जो कुछ भी दुख और तकलीफ है, उस दुख और तकलीफ को आपको अपने कमरे में जाकर द्वार को बंद करके वहां पर घुटना टेक कर, हाथ जोड़कर, आंसू बहाकर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर, मेरे जीवन में ये समस्या है, परमेश्वर मेरे परिवार में ये समस्या है, परमेश्वर मेरे सेवकाई में ये समस्या है, आप इनको ठीक करें। यही आपके जीवन का प्रार्थना है। मान के चलिए आपका सिर में दर्द है, आप द्वार बंद करेंगे, कमरे में जाएंगे और वहां पर घुटने में आकर, आंखों को बंद करके, हाथ को जोड़कर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे सिर में दर्द है, आप इसको छूकर चंगाई दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। यही आपके जीवन का प्रार्थना है प्रियो। मतलब अपने जीवन के दुख को बताना ही क्या है? असली प्रार्थना है। आपको अपने जीवन के दुख को बताना है परमेश्वर को, अपने परिवार के दुख, अपने सेवकाई के दुख, अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख, इन सब को बताना परमेश्वर से, यही है प्रार्थना। प्रार्थना अपने जीवन के दुख को बताना है प्रभु से कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा ऐसा है, प्रभु आप मेरे जीवन पर तरस खा। तो आपको सबसे पहले अपने कमरे में जाना है, द्वार को बंद करना है और वहां घुटना टेक कर
आंखों को बंद करके हाथ को जोड़कर वहां परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रियो, क्योंकि आपका परमेश्वर गुप्त में आपको देखता है। और जब आप गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आंखों को बंद करके, तो परमेश्वर सबके सामने आपको आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। तो आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करना है परमेश्वर से। शाम के समय आपको परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करना है, लेकिन दिन के समय जब भी आपका पास में समय है, आपको अपने कमरे में जाकर व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। कलीसिया में जब प्रार्थना हो रही हो, तो कलीसिया में जाकर सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ बैठकर आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना हर जगह आप कर सकते हैं। प्रार्थना खाना बनाते समय कर सकते हैं, प्रार्थना आप काम करते करते कर सकते हैं, प्रार्थना आप यात्रा के दौरान कर सकते हैं, प्रार्थना आप हर समय कर सकते हैं प्रियो। इसलिए आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह अपने चेले को सिखाया कि प्रार्थना कैसे करना है। सबसे पहले अपने कमरे में जाना है, अपने द्वार को बंद करना है और पिता से जो गुप्त में हमको देखता है उससे क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। तो मैंने कहा छोटा सा संदेश में आपको दिया कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना किया जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। दूसरा, यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं वे यीशु मसीह के पास आकर पुस्तक हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह उनको सिखाया अपने कमरे में जाना, अपने द्वार को बंद करना और वहां क्या करना, प्रार्थना करना। आज से आपको ऐसे ही करना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद कुछ गीतों को गाना है परमेश्वर का, उसके बाद आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। ये बातें आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। मैं जब पहले पहले विश्वास में आया, उस समय मैं अपने कमरे में जाकर द्वार को बंद करके मैं कुछ समय तक परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। उसके बाद मैं प्रार्थना के बाद मैं गीतों को गाता था। 2-4 गीत गाने के बाद मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था। उसके बाद प्रार्थना करके मैं समाप्त करता था। फिर ऐसा ही आपको भी करना है ताकि आप मसीह में और भी आगे बढ़ता जाए। यीशु मसीह आगे सिखाया 9 पद से लेकर 15 पद तक कि तुमको कैसे प्रार्थना करना है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, इसी रीति से प्रार्थना किया करो। ऐसा कहा। यीशु मसीह नहीं बोला कि तू इसी प्रार्थना को किया करो। कई बार हम इसी प्रार्थना को किया करते हैं, नहीं, वचन में लिखा है इसी रीति से, मतलब ऐसी ही प्रार्थना किया करो। कैसे नहीं बोला, इसी रीति से मतलब इसी प्रार्थना को किया करो, ऐसे नहीं बोला। इसी रीति से मतलब हमको इसी प्रार्थना को नहीं करना है, हमको प्रार्थना करना है प्रभु का, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार हमको सीखना है फिर कि प्रार्थना हमको कैसे करना है। अपने द्वार में, अपने कमरे में जाना है, द्वार को बंद करना है और पिता से जो आपको गुप्त में देखते हैं उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी ऑफ गॉड ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। इस वचन के अनुसार मालिक आज से हर एक विश्वासी भाई और बहन स्वामी प्रार्थना करना सीख जाए प्रभु। आपसे हम उनको सिखा प्रभु जी। हम तो कुछ समय उनको सिखा रहे मालिक, लेकिन आप हर समय उनके साथ में रहते हैं प्रभु। आप उनको सिखा कि उनको प्रार्थना कैसे और किस प्रकार से करना है। हम स्वामी का छोटा सा नमूना परमेश्वर पिता आपके बारे में हम उनको दे दिए स्वामी कि उनको प्रार्थना कैसे करना है प्रभु, और आपने कैसे अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया प्रभु जी। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं स्वामी आप उन सारे विश्वासी भाई बहनों को सिखा स्वामी जो इन दिनों में स्वामी विश्वास में नए नए हैं स्वामी, ताकि वे सीख कर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर सके और मसीह जीवन में, विश्वास में, संगति में और भी आप में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए। प्रभु सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं मालिका इस वचन के अनुसार आज हर एक जीवन यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। आज से स्वामी जो लोग प्रार्थना नहीं करते मालिका, उन्हें प्रार्थना का जीवन दे ताकि वे प्रार्थना करके परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने पाए। खुदावंत आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम इस प्रार्थना का आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।